जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास दो मारुति सुजुकी। कौन कौन सी है दोस्तों? नई ऑल न्यू विक्टोरियस है दोस्तों, और यहाँ पर ब्रेजा है। अब देखो दोनों को बराबर में किस लिए खड़ा किया है, आप जानते ही हो भाई, कंपैरिजन होने वाला है। बट वेरिएंट सुन लो, वेरिएंट बहुत चौंकाने वाले हैं और इनके दाम भी आपको बहुत चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर ये विक्टोरियस है, विक्टोरियस का LXI वेरिएंट है CNG के अंदर। और अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना, तो ये आपको 11.5 लाख का है, तो 11,50,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और वहीं पर बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा का ZXI वेरिएंट है दोस्तों CNG में, मतलब CNG का टॉप एंड वेरिएंट है, और ये कॉस्ट करता है 11,30,000 रुपए। मतलब विक्टोरियस से 20,000 रुपए सस्ता देखने के लिए मिलेगा ये वाला वेरिएंट। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इन दोनों गाड़ियों में से आपको किसे चुनना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए, किसके अंदर ज्यादा फीचर मिल जाएंगे, क्या विक्टोरियस के ऊपर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने चाहिए या नहीं। तो ये सारी बातें डिटेल में होने वाली हैं और बड़ी बारीकी के साथ होने वाली हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की चाबी, दोनों ही अरीना के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर ब्लू टेक्सचर वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपको 2 बटन मिल जाते हैं इस तरीके से, और दो रिमोट की आपको ऑफर की जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। देखो, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी विक्टोरियस है, LXI वेरिएंट है CNG के अंदर, और यहाँ पर भाई ZXI वेरिएंट है भाई CNG के अंदर। अब आप कहोगे कि LXI और ZXI का कंपेरिजन क्यों कर रहा हूँ भाई? बात ऐसी है कि इन दोनों के दाम में सिर्फ 20,000 रुपए का अंतर है। अगर देखो मैं ब्रेजा की बात करूं तो ये 11,30,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और अगर इसकी विक्टोरियस की बात करूं तो भाई ये 11,50,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। अब देखो साइज और स्पेस की बात करें तो ये बाजी मार जाएगी, और अगर यहां पर बात करें तो ये फीचर्स में बाजी मार जाएगी। हाँ, एक चीज इग्नोर करना दोस्तों, ब्रेजा इस वक्त बहुत गंदी हो रही है, ठीक है। मैंने साफ करवाने की कोशिश की पर हो नहीं पाई है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बाकी और कुछ फीचर तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन बस गंदी और साफ का अंतर आएगा, और कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों गाड़ियों का दूध और पानी का पानी करेंगे। एक एक पोर्शन को अलग अलग करके देखेंगे। पहले फ्रंट देखेंगे, फिर साइड प्रोफाइल, फिर रियर देखेंगे, फिर इंटीरियर देखेंगे, फिर बैक प्रोफाइल देखेंगे, और फिर देखेंगे CNG का प्लेसमेंट कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा सा सुकून और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग विक्टोरियस को कैंसिल करके ब्रेजा की तरफ चले जाएंगे। तो चलो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों इनके पावर ट्रेन के साथ में। देखो प्राइस मैं बता चुका हूं दोनों के। यहाँ पर ये 11,30,000 और यहाँ पर ये 11,50,000। दोनों के अंदर इंजन भी आपको सेम ही मिलने वाला है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और माइलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियाँ 25 से लेकर 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको CNG में ऑफर कर देती हैं। अब फ्रंट से दिखाता हूं आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, और शुरुआत करते हैं दोस्तों ब्रेजा से, क्योंकि ये पहले से आ रही है इसलिए। यहाँ पर देखो इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, LED सेटअप है। दोनों हेडलाइट की बात करें तो प्रोजेक्टर सेटअप में मिलती हैं, और ये भाई सफेद दूधिया रोशनी फेंकती हैं, क्योंकि ये LED सेटअप के साथ में। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये DRL जैसे देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि ये पार्किंग लाइट है, बट DRL आप इन्हें बोल सकते हो। अब देखो हेडलाइट में इस तरफ आ जाते हैं विक्टोरियस की तरफ, तो भाई यहाँ पर पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है। पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, और इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एक चीज है, ब्रेजा के अंदर आपको क्रोम ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन विक्टोरियस के अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ग्रिल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो ये ब्रेजा की ग्रिल कुछ इस तरह की मिलेगी। क्रोम का इंसर्ट दिख जाएगा, सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ ही बात करें तो देखो फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती। ZXI वेरिएंट में भी फॉगलाइट आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन साइड बाई साइड आ जाते हैं विक्टोरियस में। तो सामने की अगर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर ये छोटी सी जो पैटर्न डिजायर में इन्होंने दिया था ना, वही सेम फॉलो किया गया है। यहाँ पर पियानो और यहाँ क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। साथ में सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ भी आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है, और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो थोड़ा सा अगर दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का प्रोफाइल आने वाला है दोनों गाड़ियों का। दोनों के अंदर आपको फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती है। ये सामने का प्रोफाइल रहने वाला है। यहाँ पर विक्टोरियस का डेफिनेटली फ्रेश लुक है, तो थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। अब आ जाते हैं साइड में और टायर साइज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले
यहाँ पर देखते हैं ब्रेजा के अंदर। अगर देखो ब्रेजा के अंदर बात करें तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉय मिलते हैं, क्योंकि ये ZXi वेरिएंट है। और यहाँ पर अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215 60 R16 की प्रोफाइल मिलती है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1 इंच। यहाँ पर 215 60 R17 की प्रोफाइल मिलती है, बट यहाँ पर आपको स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा में आपको फ्रंट में 2 व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब देखो दोनों के व्हील आर्चेस की बात करूँ तो काफी चौड़े चौड़े से व्हील आर्चेस दोनों ही गाड़ियों पे एक ही जैसे लुक में देखने के लिए मिलेंगे। आप चेक करो यार, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सी शेप जैसी बनी हुई है इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पर बात करें विक्टोरियस में, तो विक्टोरियस में भी कुछ इस तरीके से काफी चौड़े चौड़े से देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ और यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर वेरिएंट अंतर यहाँ क्लियरली पता चल रहा है। ब्रेजा का ORVM देख रहे होगे, बॉडी कलर में, उसी पर टर्न इंडिकेटर है, बड़े साइज का आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ विक्टोरियस में बात करें तो यहाँ पर ये मैट ब्लैक में मिलता है और साथ में इसके ऊपर भी टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो ब्रेजा के अंदर A पिलर और B पिलर दोनों ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं, बट विक्टोरियस के अंदर आपको बॉडी कलर में देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेस की बात करें तो ब्रेजा के अंदर आपको सिल्वर टच में रूफ रेस देखने के लिए मिलती है, बट विक्टोरियस के अंदर रूफ रेस ऑफर नहीं की गई है। और यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ सनरूफ भी आपको ऑफर की जाती है ब्रेजा के अंदर, बट यहाँ पर किसी भी तरह की सनरूफ नहीं मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्यूल टैंक में दिखा देता हूँ कहाँ से CNG भरनी है। भाई ये विक्टोरियस का सेटअप है, आपको यहाँ से CNG और यहाँ से पेट्रोल डालना है और 55 लीटर की कैपेसिटी ऑफर की जाती है। और वहीं पर अगर ब्रेजा के अंदर दिखाऊँ तो ब्रेजा के अंदर भी सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ से CNG और यहाँ से पेट्रोल, और सेम 55 लीटर की कैपेसिटी ऑफर की जाती है। अब देखो पीछे की अगर बात करें तो रियर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों का आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट देखो अगर ब्रेजा की बात करें तो वहां पर टेल लाइट काफी बड़ी बड़ी सी दिखाई देती है। और ये विक्टोरियस का बेस वेरिएंट है, इसलिए इसमें पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट मिलती नहीं है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, साइज में अगर बात करें तो अगर मैं थोड़ा सा साइड से दिखाता हूँ तो विक्टोरियस पीछे की तरफ लंबी निकली हुई दिखाई देगी। आप चेक करो यार यहाँ पर, क्योंकि वो 4 मीटर से लंबी है, वो 4.3 मीटर की है और ये ऑलमोस्ट 4 मीटर की है। तो यहाँ पर पीछे की तरफ जो है 300 mm का अंतर आई जाता है। अब देखो पीछे की तरफ क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। भाई ब्रेजा में देखो रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, पीछे की टेल लाइट आप देख ही सकते हो इस तरह की मिलती है। यहाँ पर रिवर्स लैंप इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। पीछे की तरफ बम्पर में बात करें, चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर, दोनों सेफ्टी रिफ्लेक्टर और पीछे की स्किड प्लेट इस तरीके से मिलती है। और यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। अब साइड बाई साइड विक्टोरियस में बात करें तो देखो ऑलमोस्ट सभी चीजें वैसी मिलती हैं, बस यहाँ पर कैमरा नहीं मिलता है, बाकी वाइपर नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉल लैंप एज इट इज मिल जाती है। यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की छोटी वाली टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है, कनेक्टेड वाली नहीं ऑफर की जाती है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बीच में विक्टोरियस लिखा हुआ दिख जाएगा, वहां पर ब्रेजा लिखा हुआ दिखाता है, यहाँ आपको विक्टोरियस लिखा हुआ दिखेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। और पीछे वाले बंपर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ भी ऑफर किए जाते हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी अलग चीज मिलेगी, यहाँ जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है ना, उसी में आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। आप पीछे की तरफ चेक कर सकते हो। और पीछे यहाँ भी स्किड प्लेट की बात करूँ तो ये भी सेम सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अगर आप दूर से देखोगे तो इस तरीके का प्रोफाइल आपको दिखने वाला है। अब देखो, अब दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो पहले ही बता देता हूँ, ब्रेजा के अंदर 198 mm का मिलता है और विक्टोरियस का 210 mm का मिलता है। तो विक्टोरियस यहाँ पर हाथ मारती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब इन दोनों का बूट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि असली हकीकत बूट और बूट के नीचे आने वाली है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले ब्रेजा का ओपन कर लेते हैं। अब कर लेते हैं दोस्तों विक्टोरियस का। अब देख लो, अब बूट की बात करूं तो बूट चेक कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यार यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी, अब जैसे ही हम पास आते हैं तो ये देखो ब्रेजा में पार्सल ट्रे मिलती है, बट ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर तो बूट स्पेस आपको ऑफर ही नहीं किया गया। यूँ समझ लिए छोटा मोटा लैपटॉप बैग रख सकते हो, डफल बैग रख सकते हो, और कुछ सामान नहीं आने वाला है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर इसे उठा के देखूँ तो स्पेयर व्हील जरूर आपको इसके अंदर रखा मिल जाता है, सेम साइज का ही। बाकी यहाँ पर आपको बूट लाइट वगैरह मिल जाती है, बट क्या ही मतलब कि जब कोई सामान ही नहीं आ सकता है तो ऐसे टेल गेट के नीचे देखा तो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। बट साइड बाई साइड आते हैं विक्टोरियस के अंदर, और यहाँ पर ये भी CNG वाली गाड़ी है भाई, बट CNG सिलेंडर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है और बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई CNG सिलेंडर आपको दिखेगा यहाँ पर। आप चेक करो, ये वाला जो उभार है ना, ये नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर
अब आपको दिखाई दे रहा है सीएनजी सिलेंडर। भाई पहली बार इंडिया के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी सिलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चेक करो यार, बॉडी के नीचे डाल दिया सीएनजी सिलेंडर, मतलब अब आपको भरपूर बूट स्पेस मिलेगा। बट एक हकीकत और है कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आप स्पेयर व्हील नहीं रख सकते, ना तो नीचे की तरफ लटका सकते हो और ना ही बूट के अंदर रख सकते हो। तो अब ये चीज जरूर आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का जो स्पेयर व्हील है वो नहीं रख पाओगे। अब उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप रखना भी चाहो ना तो इस पोजीशन पर रख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर रखने से क्या होगा कि वो जो सामान रखना है ना वो कम हो जाएगा। तो बात तो वहीं आ जाएगी ना कि जो सीएनजी सिलेंडर हटाया और उसकी जगह पे हमने स्पेयर व्हील रख दिया, तो स्पेस तो वहां पे कवर ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टायर इन्फ्लेटर वगैरह रखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जैक और ये सॉल्यूशन वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। इस स्पेस में छोटा मोटा सामान अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी और कुछ तो नहीं आने वाला है। इसे बंद कर देता हूँ। अच्छी बात यह है कि भाई बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है। अगर इसकी दोनों सीटों को ये 60-40 में स्प्लिट हो जाती है बेस वेरिएंट से ही, अगर इन्हें भी आगे की तरफ फोल्ड कर दिया जाए तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पर एक गद्दा डाल के सोने लायक 2 लोगों की जगह बन जाती है। बाकी पार्सल ट्रे मिलती नहीं है। टेल गेट के नीचे देख लो प्रॉपर फिनिश मिलती है। और अगर इस बूट स्पेस की बात करूं तो 373 लीटर कैपेसिटी का ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा दूर से देख लो तो ये सबसे बड़ा अंतर है भाई इन दोनों गाड़ियों का, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सबके फायदे अलग अलग होते हैं। ब्रेजा के अंदर फायदा ये है कि स्पेयर व्हील ऑफर किया जा रहा है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये अंतर है, लेकिन बूट स्पेस भरपूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो प्राइस का भी तो अंतर आता है दोस्तों। अब इसे बंद कर देता हूं मैं और इसे भी कर देता हूं बंद। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर क्या मिलेगा वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेजा के ड्राइवर साइड डोर से शुरुआत करेंगे। और अगर यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेक करो, ये थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन कलर का पैटर्न मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, एक स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाएगा। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है, और दोनों ट्विटर आपको यहाँ लगे हुए दिखाई देंगे। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में सीटिंग की बात करूँ तो इस तरीके का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। आपको थोड़ा सा चेक करा देता हूं, आप चेक करो यार, ये टेक्सचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये ब्रेजा है दोस्तों। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर ड्राइविंग सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल। और यहां पर देखें तो यहां से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए, और हेडलाइट लेबलर, ये तो एज इट इज सेम ही मिलेगा। साथ ही पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। यहां पर एसी वेंट के चारों तरफ आपको चॉकलेट ब्राउन कलर की गार्निशिंग मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं साइड बाई साइड विक्टोरिस के अंदर। विक्टोरिस का जो ड्राइवर डोर है उसके ऊपर आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं उसे चेक करवा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर डोर हैंडल्स, भाई मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो ये चेक करो दोस्तों, यहां पर डेफिनेटली थोड़ा सा फ्रेश लुक आपको देखने के लिए मिलेगा मारुति की गाड़ियों से हटके। अगर देखो यहां पर बात करें तो डोर पर 3 तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यहां पर ये ऑफ वाइट कलर मिलता है, ये ब्लैक कलर मिलता है। यहां पर आपको पियानो ट्रीटमेंट के साथ में ये 3D पैटर्न देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो मैट फिनिश में मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहां दिखाई देता है। बट ये बेस वेरिएंट है, एलएक्सआई वेरिएंट है, तो इसमें सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं दोनों ही फ्रंट डोर के अंदर। किसी भी तरह का ट्विटर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर आपको ये खाली मिलेगा। ऐसे अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग की बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको सीटिंग में देखने के लिए मिलती है। ड्राइविंग सीट में बात करें तो यहां पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, और थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और ये सेटअप तो सेम ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पर अगर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए, और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों ब्रेजा से शुरू करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा विक्टोरियस में आपको क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो ब्रेजा पहले से आ रही है, इसलिए मैंने इसे पहले चूज किया है। बार बार इसी को मैं पहले दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ बैठ चुके हैं दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। ब्रेजा है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले टैकोमीटर और नीचे सीएनजी गेज, यहाँ पर स्पीडोमीटर और यहाँ पेट्रोल गेज। उसके बाद यहाँ से ये जो डंडी दे रखी है इनसे आप बाकी के मोड टॉगल कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से ट्रिप वगैरह चेंज करना चाहो तो ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। ये सेटअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलता है जो दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो सीएनजी लिखा हुआ है ना, यहाँ फोकस करना, जब उस गाड़ी में जाएंगे थोड़ा सा एनिमेशन का अंतर मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी अब स्टीयरिंग पे देखें तो देखो यहाँ पर इस वेरिएंट में, ये ZXi वेरिएंट है, इसलिए दोस्तों यहाँ क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। साथ में सेंटर पे सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर ये प्लास्टिक में मिलता है भाई स्टीयरिंग व्हील। इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ में टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बट एक चीज है, यहाँ पर अगर देखें तो एसी के कंट्रोल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। वो इसलिए नहीं मिलते हैं दोस्तों क्योंकि विक्टोरियस के अंदर ये अपडेट होके आया है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैं बताऊंगा, वैसे साइज 7 इंच ही रहने वाला है। ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट कर देता है। और साथ में यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, उसकी क्वालिटी आप चेक कर लो भाई, इस तरह की क्वालिटी मिलने वाली है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। चारों तरफ पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर एसी वेंट देख सकते हो इस तरीके से मिल जाते हैं। हेजार्ड बटन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अगर एसी के कंट्रोल्स की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर ये रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर और एसी के सारे मोड आपको यहीं पर, बटन आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। ये फैन स्पीड के लिए और ये टेम्परेचर के लिए। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको देखो टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ है। और यहाँ पर एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, फोन वोन रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो। बाकी यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पर क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। ये वाली जो लाइनिंग है ये सिल्वर पैटर्न में यहाँ से जाती हुई ऐसे करके दिखाई देती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरे डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर चेक कर सकते हो। आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। आप चेक कर रहे होगे यार, यहाँ पर ये स्पेस मिल जाता है, इस पर कुछ सामान वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही डैशबोर्ड में दिखा चुका हूँ। ग्लोब बॉक्स रह गया है दोस्तों, ग्लोब बॉक्स का साइज ये रहने वाला है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाता है, सनसेड और उसके अंदर वैनिटी मिरर और उसमें भी ढक्कन, और ऊपर की तरफ ये लाइट हेलोजन वाली, ये सेटअप और एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी आपको ऑफर किया जाता है 2 लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में। यहाँ पर माइक मिल जाता है, सनरूफ ऑफर की जाती है। साइज तो यही छोटा सा रहने वाला है, बट सनरूफ मिल जाती है क्योंकि भाई ये ZXi वेरिएंट है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो ये ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप आपका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा गया है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। और सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई ऑल न्यू विक्टोरियस के अंदर और उसका ड्राइवर कैबिन में बैठते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं क्या कम मिलेगा और क्या ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि भाई LXi वेरिएंट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेजा के ZXi से ज़्यादा मिल रही हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, डोर करते हैं ओपन और अब सीधे अंदर बैठते हैं क्योंकि डोर की बात हम ख़त्म कर चुके थे। यहाँ पर आ जाते हैं, गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सेम वही ऑलमोस्ट मिल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। सॉफ्टवेयर का अंतर आएगा, मैं बताता हूँ। अब जैसे ऊपर की तरफ देख रहे होगे पेट्रोल और जो CNG वाला है ना, वहाँ पे एक लाइनिंग सी आ रही थी और यहाँ पर लाइनिंग नहीं आ रही। यहाँ पर बूट ओपन हो रहा है तो बूट खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ टैकोमीटर और नीचे CNG गेज, यहाँ टैकोमीटर और यहाँ CNG गेज, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पर नीचे की तरफ पेट्रोल गेज दिखाई देगा। बाकी के मोड आपको यहाँ से टॉगल करने, सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो है नीचे की ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको यहाँ भी ऑफर नहीं की जा रही। अब देखो स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, क्या कम मिला इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पर एक तो क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, बाकी टिल्ट और टेलीस्कोपिक सेम एज इट इज देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो डेफिनेटली आपको नया और फ्रेश लुक के साथ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये ऊपर की तरफ सॉफ्ट है ग्रिप, लेकिन यहाँ पर लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो ये सिल्वर की थोड़ी सी गार्निशिंग, यहाँ अंदर सिल्वर की थोड़ी सी गार्निशिंग अंदर की तरफ की गई है। बाकी यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट
तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ स्टीयरिंग पे बात करें तो क्रूज कंट्रोल को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, भाई यहाँ पर अगर बात करें तो ये डेफिनेटली सेम साइज का और सेम सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ भी थोड़ा सा फ्लोटिंग था और यहाँ भी आपको थोड़ा सा फ्लोटिंग देखने के लिए मिल रहा है। बट अंतर क्या है यार, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर एसी के जो टेम्परेचर वगैरह सेट करने का बटन है ना वो, बट यार यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल एसी का बटन दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो यूआई है ना, इसका यूजर इंटरफेस या कहें सॉफ्टवेयर, वो थोड़ा सा बदला गया है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये देखो एसी का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ गया और यहाँ पर आपको ऑटो एसी का ऑप्शन दिखाई देगा। साथ ही यहाँ से वेंट का जो एयर फ्लो है ना, उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। बस इस तरीके से टैप करना है और आपको कंट्रोल करते जाना है। तो ये चीज़ आपको अलग देखने के लिए मिलेगी ब्रेजा से। खास तौर पर की बात करें तो ये एकदम से नया सेटअप है। लेकिन अब ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेंसर तो मिल जाते हैं 4 बट रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर डैशबोर्ड की बात करें तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा नए और फ्रेश लुक में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये सीमलेस पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। एसी वेंट आप देख लो, यहाँ पर साथ में ये हिजार्ड बटन मिल जाता है। ये वाले कंट्रोल्स भी देखो डेफिनेटली नए से लग रहे हैं यार, अलग ही लुक आ रहा है। और देखो ये चीज़ मैं बताऊँ ना, अब इनकी जो ई-विटारा आएगी ना इलेक्ट्रिक कार, उसके अंदर भी सेम यही सेटअप आएगा। उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं चैनल पे, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना और लुक जो है डेफिनेटली आपको नया देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट और यहाँ पर टाइप ए पोर्ट ऑफर किया जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हो। बाकी एक स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ये गार्निशिंग वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखें तो यहाँ दोनों कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस, ये वाला पूरा सेटअप जो है ना इनकी ग्रैंड विटारा है उससे लिया गया है। यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है बेस वेरिएंट में। उसमें तो भाई ZXi वेरिएंट में भी आर्म रेस्ट नहीं मिल रहा था और यहाँ आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जाता है, वो भी स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में और वो भी भरपूर स्पेस के साथ में। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देखें तो इस तरीके का ग्लोब बॉक्स आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल देख सकते हो, सनसेट देख सकते हो, बट उसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर लाइट्स की बात करें तो ये हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। वहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर और सनरूफ भी मिल रही थी, बट आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी नहीं मिलेगा और सनरूफ भी नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी माइक वाइक तो मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली देखो लुक वगैरह तो ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ब्रेजा से कंपेयर करें तो यहाँ पर उससे कम प्राइस सेगमेंट में तो फीचर थोड़े से घट जाते हैं यार। ब्रेजा के अंदर तो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो ZXi वेरिएंट है, बट यहाँ डेफिनेटली थोड़े से फीचर कम देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखो इन दोनों गाड़ियों की जो सेकंड रो है ना उसे कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये गाड़ी भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ला चुकी है। अग्नि परीक्षा में दोस्तों ये पास हो चुकी है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में। यहाँ आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, ब्रेजा के अंदर चलते हैं और उसकी सेकंड रो को चेकआउट करते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो चलते हैं भाई ब्रेजा के अंदर और आ जाते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो आगे की तरफ मिल रहा था सेम ही सेटअप मिलता है, बस बटन यहाँ पर एक आ जाता है और डोर हैंडल आपको क्रोम में आ जाता है और पीछे की तरफ आपको स्पीकर दिखाई देता है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो सीट है ना ड्राइविंग सीट, ये 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। तो यहाँ पर अगर मैं पैर अपने दिखाऊं तो अच्छे से चल पा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि पीछे की तरफ एडजस्टेबल, देखो पैर चल तो पा रहा है बट स्पेस इतना ही है कि मेरा हाथ जो है ना सटा के आ रहा है। और यहाँ पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, इस तरीके का मिल जाता है। ऊपर की तरफ इतना 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, ठीक ठाक स्पेस है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, अपना सर आसानी से टिका सकता हूँ। यहाँ ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में मिल जाता है और इस पर बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। और सीटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ये सीट बेल्ट मिल जाती है। और साथ में बात करें तो भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। लेकिन ब्रेजा की बात करें ना तो ब्रेजा के बेस वेरिएंट से ही आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख रहे होगे पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाएगी और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको लाइट लगी हुई दिखाई देगी।
और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट इस तरीके से मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह तो मिल ही जाते हैं। बीच में हम्प की बात करें तो हम्प डेफिनेटली यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ आपको एक 12V का पोर्ट भी मिल जाता है नीचे की तरफ, अगर फोन वोन चार्जिंग पे लगा के यहाँ रखना है तो आप रख सकते हो। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है पीछे से। तो बस यही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। एक चीज और रह गई, फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाएगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलते हैं भाई इसके अंदर, ऑल न्यू विक्टोरियस के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भाई धूप बहुत हो रही है, तेल निकल जाता है साला, क्या करें, चलो कोई नहीं। अब रियर डोर कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर चेक करो। अब यहाँ भी देखो जो पैटर्न आगे मिल रहा था ऑलमोस्ट उससे ही मिलता जुलता आपको पीछे दिखाई देगा। ये ब्लैक, ये ऑफ वाइट और यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट। यहाँ पर बात करें तो ये आर्मरेस्ट, आप यहाँ पर बात करें तो ये कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह का स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहाँ तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ सीट बेल्ट वहाँ से निकल के आएगी। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं और साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर तो मिल ही जाते हैं। पीछे यहाँ हम्प की बात करें तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा हम्प दिखाई देने वाला है और यहाँ भी इस ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर अगर मैं सीटिंग की यहाँ पर भाई स्पेस ज़्यादा मिलेगा आपको। यार लेग रूम चेक करो, यहाँ पर आपको ज़्यादा लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो, इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है ऊपर की तरफ, मेरे हिसाब से परिपूर्ण है दोस्तों। इसके अंदर अगर बात करी जाए तो लेग रूम भी अच्छा है, मेरे सीटिंग पोस्चर के हिसाब से देख रहे होगे, और हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जाएगा। साथ ही तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में, और ये लाइट की पोजीशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर ये देख सकते हो ग्रैब हैंडल यहाँ पर, ये लाइट की पोजीशन यहाँ पर, और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए बात करें तो यहाँ पर उनको सहूलियत दी गई है। यहाँ एसी वेंट ऑफर किया गया है, साथ में यहाँ पर कोई भी चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया गया है। अब ये चीज़ थोड़ी सी खटकेगी आपको, वहाँ 12V का तो कम से कम मिल रहा था ना, लेकिन यहाँ 12V का भी ऑफर नहीं किया गया है। लेकिन भाई ये बेस वेरिएंट है, इतना भी आपको मानना पड़ेगा। बट ये एसी वेंट मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में, ये बहुत बड़ी बात है। इस डिब्बे के अंदर इसके व्हील कवर हैं, अगर आपको और व्हील कवर मंगाने अपनी गाड़ी के लिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है, ठीक ठाक और अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ भी दोनों फ्रंट की सीट बेल्ट है, उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। सारी चीज़ों को मैंने बारीकी से दिखाया है। अब इन दोनों गाड़ियों का बोनेट खोल के इंजन दिखा देता हूँ। वैसे इंजन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सेम देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और पहले दोनों का बोनेट खोल लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। ओके, दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन हो चुका है। ब्रेजा से शुरुआत करते हैं। चेक करो दोस्तों, इंजन सेम ही मिलेगा दोनों के अंदर। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। सीएनजी का मॉड्यूल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर है, यहाँ कूलेंट के लिए, यहाँ वॉशर के लिए और यहाँ ब्रेक ऑयल के लिए। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा और नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिलेगी, और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा। ये तो ब्रेजा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये विक्टोरियस है, और विक्टोरियस की बात करें तो सेम ही सेटअप, यहाँ बैटरी, यहाँ पर कूलेंट, यहाँ पर वॉशर, यहाँ पर ब्रेक ऑयल, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन। और सीएनजी का मॉड्यूल थोड़ा अंदर की तरफ चला गया क्योंकि इसका केबिन थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देने वाला है। अब इनके बोनेट को बंद करते हैं और फाइनल बात कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू विक्टोरियस और यहाँ पर ब्रेजा। ये एलएक्सआई वेरिएंट था, ये जेडएक्सआई वेरिएंट था, दोनों सीएनजी के अंदर थे। यहाँ पर आपको 11,50,000 देने पड़ेंगे, यहाँ आपको 11,30,000 देने पड़ेंगे। लेकिन अब मेन अंतर क्या था, सबसे पहले उसे ही उठाते हैं। अब देखो विक्टोरियस के अंदर अगर देखें तो सीएनजी सिलेंडर तो मिलता है 55 लीटर कैपेसिटी का, और साथ में बूट स्पेस भी तगड़ा सा आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन ब्रेजा इसी चीज़ में यहाँ पर मात खा जाती है, और ब्रेजा के अंदर जो है ना बूट सीएनजी सिलेंडर से कवर हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये कमी है ब्रेजा की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्पेयर व्हील की। तो देखो ब्रेजा के अंदर स्पेयर व्हील सेम साइज का ऑफर किया जाता है, बट विक्टोरियस के अंदर स्पेयर व्हील रखने की जगह ही नहीं है दोस्तों। अगर रखोगे तो बूट में रखोगे, और अगर बूट में रख दिया तो फिर वो ब्रेजा के अकॉर्डिंग बराबर ही आ जाएगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा। अब बात करते हैं नीचे टायर साइज की। ब्रेजा के अंदर 16 इंच का मिलता है, विक्टोरियस के अंदर 17 इंच का मिलता है। ब्रेजा में एलॉय व्हील मिलते हैं, विक्टोरियस में स्टील व्हील मिलते हैं। ब्रेजा में कैमरा मिल जाता है और सनरूफ मिल जाती है, ऊपर रूफ रेस मिल जाती हैं, लेकिन विक्टोरियस में
कैमरा भी नहीं मिलता है, सनरूफ भी नहीं मिलती और ऊपर रूफ रेल भी नहीं मिलती। ORVM दोनों के दिख ही रहे होंगे, डोर हैंडल दोनों के आपको दिख रहे होंगे। मैट का और बॉडी कलर का अंतर आ जाता है। अब देखो अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता ब्रेजा के ZXi वेरिएंट में, बट यहाँ विक्टोरियस में आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। ब्रेजा में भाई क्या कहते हैं क्रूज कंट्रोल मिलता है, लेकिन विक्टोरियस में क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाता है। तो देखो एक चीज है, अब इस चीज से ये पता चल रहा है इन दोनों गाड़ियों का पोस्टमार्टम कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। देखो बात ऐसी है कि अगर आपको नए लुक चाहिए, बूट स्पेस चाहिए CNG वाली गाड़ी के अंदर, तो डेफिनेटली आपको मेरी नज़र में विक्टोरियस के LXi वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। हाँ, इस वेरिएंट में आप 50,000 रुपये और लगा देना, ठीक है, ये गाड़ी एकदम चमचमाती हुई आपकी ब्रेजा को मात दे देगी, ये मैं बता ही दे रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं हमें ब्रेजा का नाम चाहिए, ब्रेजा के लुक्स चाहिए, पूरा प्रॉपर SUV वाला फील चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फिर तो ब्रेजा की तरफ जाना ही चाहिए। और उसी प्राइस सेगमेंट में बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है ब्रेजा के अंदर। तो ये सेटअप रहने वाला है इन दोनों गाड़ियों का, ठीक है। सब कुछ मैंने क्लियरली बता दिया, एक एक पार्ट को हाथ रख के दिखा दिया, कहाँ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया भाई, कहाँ क्या कुछ देखने के लिए मिला, सब कुछ हो चुका है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। इन दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करूं तो भाई 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब कुछ भी पूछना हो इन दोनों गाड़ियों के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस आपको जानना है तो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा आपके शहर में क्या रहने वाला है। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।